हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग अगला अध्याय प्रमुख विधेयक, इसमें हम लोग देखेंगे जो प्रमुख विधेयक हैं क्या होता है, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, विशेष बहुमत द्वारा किस तरह से उसको प्रस्ताव को पारित किया जाता है, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे पूछ रहे थे कि इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक को किस तरह लाया जाता है, किस तरह पारित किया जाता है। तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखा जाए प्रमुख विधेयक में पहला धन विधेयक जिसका अनुच्छेद 110 में वर्णन है, और वित्त विधेयक जो फाइनेंशियल विधेयक 117 में अनुच्छेद में वर्णन है। तो धन विधेयक को मनी बिल कहा जाता है, मनी बिल के रूप में जाना जाता है, और वित्त विधेयक को फाइनेंशियल बिल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि धन विधेयक कौन होता है, वह कौन कौन से आते हैं। तो पहला है धन विधेयक। धन विधेयक वो सभी हो गए जो केंद्र सरकार क्या करता हो, कर लगाता हो, कर को हटाता हो, उसमें कोई परिवर्तन करता हो, उनसे संबंधित जो भी मामले हैं वो धन विधेयक होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे धन विधेयक के अंतर्गत क्या होगा, किसी व्यय यहाँ को संचित निधि पर भारित व्यय को घोषित करना, वह भी क्या आएगा, यानी संचित निधि और आकस्मिक निधि, इन दोनों में से, यहाँ आकस्मिक निधि है और नीचे संचित निधि है, तो इस दोनों में से अगर धन को निकाला जाएगा, धन को भारित किया जाएगा, निकाल कर उसमें डाला जाएगा, तो उससे संबंधित जो भी मामले होंगे, जो भी आएंगे वो धन विधेयक के अंतर्गत में आएंगे। उसके बाद किसी कर को, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए, किसी कर को लगाना, समाप्त करना, परिवर्तित करना, ये सभी धन विधेयक कहलाएंगे। कोई भी कर हो उसमें अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा हो, हटाया जा रहा हो, वो धन संबंधी होंगे, वो धन विधेयक कहलाएंगे। उसके बाद भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि, अगर भारत सरकार क्या करता हो, कोई धन को उधार लेता हो या देता हो, या जो धन का लेन देन का जो लेखांकन हो, वह क्या कहलाएगा, वह भी धन विधेयक के अंतर्गत में आएगा। उसके बाद अध्यक्ष, जो धन विधेयक होता है वह धन विधेयक है अन्यथा नहीं, यह जो इसका अंतिम निर्णय होता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। यानी जब कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब विवाद हो जाता है कि कौन से वित्त धन विधेयक हैं, बिल विधेयक धन विधेयक है अन्यथा नहीं है, उस समय क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है और वो मान्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अन्यथा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें अध्यक्ष। उसके बाद राष्ट्रपति क्या होता है, धन विधेयक। धन विधेयक कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनमें राष्ट्रपति की सहमति पूर्व चाहिए, तो वही होता है धन विधेयक। धन विधेयक में राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में चाहिए, और राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद क्या होता है, इसे लोकसभा में पारित किया जाता है, और जब लोकसभा में यह पारित हो जाता है तब स्वतः इसे क्या किया जाता है, राज्यसभा में भेज दिया जाता है। जब यह राज्यसभा में जाता है तब इस राज्यसभा में जाने के बाद धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई भी अधिकार नहीं है, ना ही उसे वह संशोधन कर सकता है, ना ही उसे वह अस्वीकार कर सकता है। इन दोनों में से कोई भी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। उसे मात्र इसे 14 दिन, यानी 14 दिन रखने का शक्ति है। 14 दिन तक मात्र इस बिल को राज्यसभा रोक सकता है, अन्यथा स्वतः वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो ये धन संबंधी है। उसके बाद वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक कौन कहलाएंगे, वे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से है, वित्त विधेयक होंगे। यानी धन वाले संबंधित छोड़कर वे सभी मामले जिनका वित्तीय मुद्दा से है, यानी वित्तीय लेन देन से हो, वो सभी मामले वित्त विधेयक के अंतर्गत में आ जाएंगे, जिसे हम लोग फाइनेंशियल बिल के नाम से जाने जाते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117 में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या होता है धन विधेयक, क्या होता है वित्त विधेयक, इसे हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोग देखते हैं साधारण विधेयक। क्या होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जिसे ऑर्डिनरी बिल के रूप में भी जाने जाते हैं। यह जो साधारण विधेयक है यह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। साधारण विधेयक आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। कौन, साधारण विधेयक। और इस साधारण विधेयक पर राज्यसभा को क्या है,
पूर्ण अधिकार है उसको क्या करने का, उसको संशोधन करने का, उसको परिवर्तित करने का। इसमें राज्यसभा को क्या किया गया है, पूर्ण अधिकार दिया गया है। जिस तरह से लोकसभा को धन विधेयक पर अत्यधिक क्या होता है, शक्ति होता हुआ प्रतीत दिखाई देता है कि क्या है, धन विधेयक पर लोकसभा को अत्यधिक शक्ति है, उसी तरह साधारण विधेयक पर राज्यसभा को भी यह शक्ति है, यह अधिकार है कि उसको क्या कर सकता है, उससे संबंधित कोई संशोधन कर सकता हो, प्रस्ताव को ला सकता हो, उसमें परिवर्तित कर सकता हो, और अधिकतम इसे 6 माह तक क्या कर सकता है, विलंब भी करने का है। यानी उस पर बहस विलंब कुछ जोड़ सकता है, 6 माह तक वो मैक्सिमम इसको रख सकता है। तो ये हो गया साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के अंतर्गत में कौन कौन से बिल आते हैं, वो कौन से बिल साधारण कहलाएंगे, वैसे बिल जो धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं हो वो क्या कहलाएंगे, साधारण विधेयक। तो सॉफ्ट और नॉर्मल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि वो सभी विधेयक जो ना ही धन विधेयक में आते हो और ना ही वित्त विधेयक में आते हो, बाकी वो क्या कहलाएंगे, वो साधारण विधेयक कहलाएंगे। उसके बाद क्या है, और यह भी ध्यान में रखना होगा कि वित्त विधेयक हो तथा वह क्या हो, संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो, वो साधारण विधेयक कहलाएगा। संविधान संशोधन विधेयक, इसका अनुच्छेद 368 में क्या है, वर्णन है। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत ये दोनों द्वारा पारित होते हैं। तो विशेष बहुमत द्वारा कौन सा पारित होता है, विशेष बहुमत प्लस राज्य, यानी संविधान संशोधन जो विधेयक है उसे पारित करने के लिए क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य यानी बहुमत से पारित होना ही विशेष बहुमत कहलाता है। यानी प्रत्येक सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में क्या होगा, विशेष बहुमत 2/3 सदस्यों से उसको पारित करना होगा। ये हो गया विशेष बहुमत। उसके बाद विशेष बहुमत प्लस राज्य, और जब विशेष बहुमत पारित करने के बाद जो संविधान संशोधन विधेयक है इसमें क्या होता है, 50% से अधिक क्या करना होगा, विधानमंडल से परमिशन भी लेना होगा इस विधेयक को संशोधन करने के लिए। तो आप ध्यान में रखेंगे जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें किस तरह से उसका संशोधन होता है, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति उसमें आवश्यक है, तभी क्या किया जाएगा, उसको संशोधन किया जाएगा। तब हम लोग कौन कौन से हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा पारित होते हैं, कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद हो गया, केंद्र और राज्यों के बीच जो सूचियां हैं उनके बीच हो गया, अनुसूची से संबंधित तीनों विषय पर विशेष बहुमत द्वारा क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्य जिसमें अनुसूचियां में हो इसमें आवश्यकता होना चाहिए। यानी 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में पारित होना चाहिए और प्लस आधे से अधिक विधानमंडलों द्वारा भी उसे सहमति चाहिए, किसमें, अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए। और विशेष बहुमत में जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, राष्ट्रपति का चुनाव देखा, राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा, उसके बाद संघ का न्यायाधीश देखा, उच्च न्यायालय का न्यायालय देखा, इन सभी से संबंधित विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। हटाने संबंधी, निर्वाचन संबंधी कोई भी प्रकार का विशेष मुद्दा होने से। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ टॉपिक को देखा, कुछ विधेयक को समझा कि किस प्रकार से धन विधेयक होता है, कौन सा साधारण विधेयक होता है और कौन से वित्त विधेयक होते हैं। तो आशा करते हैं इनसे कभी अगर पूछा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मामले धन विधेयक होंगे और कौन से मामले वित्त विधेयक होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।